चलिए बच्चों, आगे की वर्कशीट में हम पढ़ते हैं आगे का कंटेंट। ठीक है, वर्कशीट का आगे का भाग हम पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। देखिए यहाँ क्या लिखा है, चरों के वे मान जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करते हैं समीकरण का हल या मूल कहलाते हैं। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, दो तरीके होते हैं, इनको हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इनको ज्योमेट्रिकली ग्राफ बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सोल्यूशन आता है वो समीकरण युग्म को क्या करेगा, हल करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु हैं। उभयनिष्ठ बिंदु जैसे हमने यहाँ पे देखे थे ना, इसमें एक आ रहा है, इसमें कोई नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखिए कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, टोटल कितने हैं, 10। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति को आलेखीय रूप से हल कीजिए। इसे हम कैसे करेंगे, देखो माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। क्लियर, लड़कियों की x है, लड़कों की y है, तब लड़कियों की संख्या जमा लड़कों की संख्या बराबर 10 होगा। यानी कि सीधा सीधा ये हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 10 के बराबर, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने भाग लिया प्रतियोगिता में, 10। तो पहली समीकरण हमारी क्या आई, x + y = 10, ये हमारी पहली समीकरण बन गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी समीकरण क्या है, देखिए यदि लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या क्या थी, x, देखो ये x है, ये लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, यानी जब आप y में, y क्या है, लड़कों की संख्या, इसमें जब आप 4 जोड़ेंगे तब ये टोटल किसके बराबर आएगा, x के बराबर। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, लड़कों की संख्या में जब आप 4 जोड़ेंगे तब ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो दूसरा समीकरण आपका यहाँ से बनेगा, इसको आप इधर ले आइए, x - y = 4, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए दो समीकरण तो हमारे पास आ गए हैं, इसे हल करने का तरीका क्या है। यहाँ पर जो वर्कशीट में ग्राफ दिया गया है यहाँ आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज़ भी आपको अलग से ले रखी हैं, ये है तो सही, लेकिन मैं आपको अलग से नोटबुक पर इसको करके दिखा देती हूँ कि इसे हम कैसे हल करेंगे। समीकरण तो हमारे बन गए हैं ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको नोटबुक पर अलग से समझाती हूँ। देखिए हमारे पास पहली समीकरण क्या है, x + y = 10। ठीक है, और दूसरी समीकरण क्या है, x - y = 4। तो इन दोनों समीकरण को हम हल कैसे करेंगे देखते हैं। चलो देखिए x + y = 10, तो हम इसे में हम क्या करेंगे, एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो। हम इसमें वैल्यू तो बेटा कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है, क्विक करने का। x = 0 अगर हमने रख दिया तो ये वाली टर्म तो हमारी पूरी 0 हो जाएगी, y = 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 + y = 10, तो y का मान कितना आया, 10। ठीक है, यहाँ पर हम साइड में टेबल बना लेंगे, x = 0 रखने पर y कितना आया, 10। ठीक है, अब हम y को 0 रख देंगे, y को 0 रखा तो ये 0 हो गया, x = 10 आ जाएगा। देखो यहाँ पे y = 0 रखने पर क्या हुआ, x + y की जगह 0 रखा बराबर 10, तो x का मान कितना आया, 10। तो y बराबर, देखो y = 0 रखा तो x = 10, ये हमारी एक टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए करते हैं। ये रहा, ये था ना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो ये वो वाला समीकरण है। इसको हम इधर ले गए तो x - y = 0 आया, 4 आया, x - y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। इसमें भी हम इसी तरह से वैल्यू रख करके टेबल कंप्लीट करेंगे। पहले हमने x को 0 रख दिया, x को 0 जब हमने रखा तो 0, देखो यहाँ x की जगह हमने क्या रख दिया, 0 - y = 4, तो -y = 4 है, तो y का मान कितना आएगा, -4। ठीक है, तो x बराबर जो हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया, -4। अब हम y को 0 रख रहे हैं, देखो तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जब हम y को 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। देखिए y = 0 रखने पर x - 0 = 4, तो x बराबर कितना आया, 4। y = 0 रखने पर x = 4 है। ये कैलकुलेशन आप सारे बच्चे अपने हाथों से करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर, तो ये हमारी टेबल हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले इस समीकरण के लिए फिर इस समीकरण के लिए। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ये काट के तल बना लिया, ऐसे हम ये देख लेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई हुई है। देखो 10 तक गई है, x का मान अधिकतम 10 तक गया है, y का मान अधिकतम 10 तक गया है। ठीक है, इधर -4 तक और ये 4 तक गया है। तो हम क्या करेंगे, x और y में यहाँ तो हम 10 तक बना लेंगे। देखो यहाँ तक 10 बना लिया, यहाँ भी 10 तक बना लिया। देखिए बिना ग्राफ पेपर के भी मैंने नोटबुक पर कितना साफ़ सुथरा ग्राफ बनाया है। ठीक है,
तो आप भी बना सकते हैं। आप कोशिश करेंगे ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए। जब आप ग्राफ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप नोटबुक पर भी इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए जितना इस लाइन के बीच में गैप है ना, ये जो गैप है इतना ही अंदाजे से हम ये गैप यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से जब हम शुरुआत करते हैं बेटा, तो जितनी दूरी पर हम ये मार्क लगाएंगे चारों दिशाओं में उतनी ही दूरी पर हमें ये मार्क लगाने होते हैं, वरना हमारा जो ग्राफ है वो अच्छे से नहीं बन पाता है और सॉल्यूशन ठीक नहीं निकलता है। तो पहले मैंने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके 10 लिख लिया, फिर जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर मैंने 1 2 3 ऐसे करके ये मार्क लगा ली हैं। अब देखिए पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 10 x बराबर 0 y बराबर 10 हमारा ये पॉइंट है, x बराबर 0 y बराबर 10। तो देखिए x पर 0 चलना है, यानी x पर तो हमें चलना ही नहीं है, और y पर 10 चलना है, तो y पर 10 ये। तो हमारा जो पॉइंट है 0 10 कहाँ आएगा, ये 0 10 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा है x बराबर 10 y बराबर 0, यानी x पर 10 चलना है x अक्ष पर। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। x पर 10 कैसे चलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके x बराबर 10 हम यहाँ पहुँच गए। और y पर 0, यानी y पर तो हमें चलना ही नहीं है, तो हम यहीं रुक जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट को लिख देंगे 10 0। ये 2 पॉइंट हमारे आ गए। यानी इस समीकरण के लिए ये जो 2 पॉइंट आए थे, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को फिर हम यहाँ पे इस तरह से स्केल रख करके इसको क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद दोनों साइड हम एरो का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम उस समीकरण को लिख देंगे कि ये x प्लस वाई बराबर 10 का ये ग्राफ आ चुका है। ठीक है, ये रेखा। इसके बाद जो हमारा ये है, देखिए इसके बाद जो ये है, ये वाले पॉइंट x बराबर 0 y बराबर -4, देखिए x बराबर 0 y बराबर -4, तो ये 0, -4 पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए 4 0, तो x बराबर 4 0 यहाँ आएगा, x बराबर 4, y पर चलना ही नहीं, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हम रख करके क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल की सहायता से यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कहाँ कट रही हैं, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर देखिए आप कि x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 7 3। ये क्या है, इन दोनों समीकरण का क्या है, ये हल। ठीक है, ये हल है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने माना था ये कि लड़कियों की संख्या बराबर था x और लड़कों की संख्या बराबर क्या था, y। ठीक है, तो x का मान हमारा यहाँ कितना आ रहा है 7। ठीक है भाई, ये x है हमारा और ये है y। तो लड़कों की संख्या x बराबर ये हमारा कितना आ रहा है 7 और ये कितना आ रहा है हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया है कंप्लीट। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। तो आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप सेम क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखेंगे प्रैक्टिस, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है।